पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आज हो रही है वोटिंग। 22 जिलों के 63,229 ग्राम पंचायत सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। पंचायत चुनावों के लिए शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 11 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान सुबह सुबह हुई फायरिंग। टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत, एक कार्यकर्ता घायल। टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प में हुई फायरिंग। अस्पताल में इलाज के दौरान एक कार्यकर्ता की मौत। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अज्ञात उपद्रवियों ने बूथ पर की तोड़फोड़, मौके पर आगजनी भी हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। तोड़फोड़ करने वालों को लगाया जा रहा है सुराग। टीएमसी का आरोप, पिछले 24 घंटे में चाकूबाजी, बमबाजी और गोलाबारी में उसके 4 कार्यकर्ता मारे गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतदान केंद्रों का किया दौरा। मतदाता और उम्मीदवारों से की बातचीत। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में भी वोटिंग करने के लिए लंबी लाइन। मुर्शिदाबाद, वर्धमान, दक्षिण 24 परगना, नदिया में भी बूथ पर पहुंच रहे हैं वोटर्स। टीएमसी ने 61,551 सीट पर उतारे हैं उम्मीदवार। बीजेपी ने 38,575 सीट और कांग्रेस ने केवल 11,774 सीट पर नॉमिनेशन दिया है। हिंसक घटनाओं को देखते हुए बंगाल में सुरक्षा कड़ी। 1,35,000 जवानों की तैनाती की गई। पिछले 30 दिन में 18 लोग गंवा चुके हैं जान। मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर, हावड़ा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, वर्धमान, नदिया, हुगली और कूच बिहार में केंद्रीय बलों की तैनाती। बंगाल पुलिस के अलावा 19 राज्यों की पुलिस भी संभालेगी मोर्चा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट, तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस को बम और हथियार जैसी किसी चीज के होने की मिली थी सूचना। जांच में कुछ नहीं मिला। बंगाल पंचायत चुनाव में थम नहीं रही हिंसा। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को कांग्रेस वर्कर की हत्या, टीएमसी पर लगा आरोप। हिंसा में मारे गए कांग्रेस वर्कर के परिवार से मिले गवर्नर सीवी बोस। परिवार ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। बंगाल गवर्नर सीवी आनंद का बयान, हिंसाग्रस्त इलाकों में लगे लोग डर रहे हैं। बंगाल हिंसा में मृतकों के परिजनों से राज्यपाल के मिलने पर बोले बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार, ये काम सीएम ममता का था। राहुल गांधी आज सुबह पहुंचे सोनीपत के खेतों में किसानों के साथ की धान की रोपाई। राहुल गांधी शिमला जाने के रास्ते में बड़ौदा हलके के एक गांव में पास से गुजरते वक्त किसानों के बीच चले गए। पैंट मोड़कर पानी भरे खेत में भी उतरे। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की रात हुई बारिश। तापमान में आई भारी गिरावट। अमरनाथ यात्रा पर खराब मौसम की मार। बालटाल और चंदनवारी दोनों मार्गों पर यात्रा रोकी गई। केरल में मानसून का टूटा कहर। अब तक 8 लोगों की मौत, 7,800 लोग हुए बेघर। मौसम विभाग के कन्नूर और कासरगोड जिले में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। 6 अन्य जिलों में येलो अलर्ट। उडुपी जिले में भी भारी बारिश से परेशानी बढ़ी। शहर के अधिकांश इलाके जल भराव की चपेट में। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें और खेत पानी में डूबे नजर आए। दूर दूर तक दिखा सैलाब जैसा मंजर। कई जगहों पर बाढ़ का पानी घरों में घुसा। लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। शिमला में बारिश बनी मुसीबत। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। बारिश से जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, नाले भी हुए ओवरफ्लो। ठाणे में हुई तेज बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल। कई इलाकों में जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का चलना हुआ मुश्किल। यातायात भी प्रभावित। महाराष्ट्र के नांदेड़ में खेतों में फंसे 35 किसान। जेसीबी की मदद से सभी को निकाला गया। हरिद्वार में स्नान के वक्त डूबा हरियाणा का एक युवक। एसडीआरएफ और एएसआई दीपक मेहता ने बचाई जान। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से मची तबाही। सैलाब के बीच लोगों का रेस्क्यू। बारिश की वजह से हल्द्वानी के शेर नाले में उफान पर आने से बही कार। स्थानीय लोगों ने कार सवार को बचाया। लगातार बारिश से हल्द्वानी की गौला नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों को नदी किनारे न जाने की अपील। लैंडस्लाइड की वजह से चमोली के कनोल में रास्ता ठप। रास्ता पार करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। भूस्खलन से फिर बंद हुआ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। चमोली के चुनका में सड़क पर पत्थरों का गिरा मलबा। राजस्थान के दौसा में सड़क पर जमा बारिश का पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है काफी परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से परेशानी बढ़ी। बिहार के रोहतास में सोन नदी में फंसे 30 ट्रकों को निकाला गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से 29 जून को हुए थे फंसे। बारिश की वजह से दिल्ली में टमाटर 150 रुपए प्रति किलो। लोगों के घर का बिगड़ा बजट। आरकेपुरम सब्जी मंडी में आए एक शख्स ने कहा टमाटर 150 रुपए किलो, ऐसे तो जनता खाना ही बंद कर देगी। दिल्ली में टमाटर के बढ़े भाव से जनता परेशान। सरकार से महंगाई कम करने की अपील। सरोजनी नगर सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 120 से 150 रुपए प्रति किलो। लोगों ने कहा बहुत दिक्कत हो रही है। टमाटर की बढ़ती कीमत के बाद मल्टीनेशनल फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने जारी किया नोटिस। टमाटर वाले फूड प्रोडक्ट्स को अस्थायी तौर पर बंद किया। पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन। आज तेलंगाना और राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11:15 बजे वारंगल पहुंचेंगे। करीब 6,100 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री 176 किलोमीटर लंबी हाईवे प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। इस परियोजना में आएगी 5,550 करोड़ से ज्यादा की लागत।
पीएम मोदी वारंगल से शाम करीब 4:15 बजे राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे। यहां करीब 24,300 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर देश को सौंपेंगे। इस 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 500 किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजरेगा। पीएम मोदी नौरंगदेसर के पास करेंगे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। 11,125 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का आर्थिक क्षेत्र और पर्यटन को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की टिफिन मीटिंग। कहा अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतेगी। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहने को कहा। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा भ्रष्टाचार करने वालों की दुकान बंद कर दी। पीएम मोदी ने कहा जिन्होंने भ्रष्ट सरकार चलाई वो अब तिल मिलाते हैं। हम अब तक 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं पक्के मकान। पीएम मोदी का गोरखपुर में जबरदस्त स्वागत। पूरे रास्ते लोगों ने की फूलों की बारिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के सभी मोर्चों के साथ करेंगे बैठक। चुनाव समेत आगे की योजनाओं पर होगी चर्चा। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान। प्रहलाद जोशी को राजस्थान और भूपेंद्र यादव को एमपी की कमान। ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बने। प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी। चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद बोले प्रकाश जावड़ेकर। कहा तेलंगाना के लोग बीजेपी के पक्ष में हैं। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम संगठन ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर एक सुर में किया विरोध। यूसीसी को लेकर बोले अरशद मदनी धार्मिक मामलों में दखल दी जा रही है। हम विरोध जारी रखेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का आज से महाराष्ट्र का दौरा। नासिक के येवला में शाम 4 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। नासिक के रास्ते में शरद पवार कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। एनसीपी ने किया ट्वीट 83 साल के योद्धा एक बार फिर मैदान में। दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा का आज तीसरा दिन। पहले 2 दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बागेश्वर सरकार का केजरीवाल सरकार पर तंज। कहा मुफ्तानंद का चक्कर पड़ सकता है महंगा। फ्री के लिए कुछ लोग सब कुछ लगा देते हैं दांव पर। नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ते नजर आए 4 से 5 लोग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। स्टेशन पर नमाज का वीडियो वायरल होने पर एमएनएस किया विरोध प्रदर्शन। थाने में दर्ज करवाई शिकायत। एमएनएस नेता योगेश चिल्ले ने स्टेशन पर महाआरती का किया ऐलान। कहा अगर स्टेशन पर नमाज हो रही है तो महाआरती भी की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया साफ अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं तो हनुमान चालीसा भी सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। सपा नेता एसटी हसन ने नमाज और चालीसा पाठ को बताया इबादत। कहा अगर कोई सड़क पर नमाज या हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। बालासोर रेल हादसा केस में सीबीआई ने रेलवे के 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने तीनों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। रेलवे के 2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स और एक टेक्नीशियन गिरफ्तार। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज। पूर्वी लद्दाख के न्योमा में सेना ने टैंक के साथ किया युद्धाभ्यास। सिंधु नदी पार कर दिखाई ताकत। लक्षद्वीप के कोस्ट गार्ड ने बचाई 48 साल के एक शख्स की जान। ब्रेन स्ट्रोक के शिकार शख्स को किया रेस्क्यू। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बीमार शख्स को डोनियर विमान से कोची पहुंचाया। खराब मौसम की वजह से आई मुश्किलें। जम्मू के बनिहाल इलाके में एक तेल टैंकर खाई में गिरा। देखते ही देखते लगी आग। मौके पर धू-धू कर उठी लपटे। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। असम के धेमाजी में धार्मिक समारोह में प्रसाद खाने के बाद 80 से ज्यादा लोग बीमार। महिलाएं और बच्चे भी शामिल। खबर मिलते ही गांव पहुंची मेडिकल टीम। फूड पॉइजनिंग की जताई जा रही है आशंका। कुछ लोगों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। 6 लोगों की हालत गंभीर। अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 13 करोड़ रुपए की एक्सपायर हो चुकी शराब की बॉटल्स को नष्ट किया। लेबनान की बेका घाटी में एक मस्जिद के पास फायरिंग। एक स्कूल टीचर की मौत। 5 लोग घायल। नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों पर एक शख्स ने की फायरिंग। सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 2 बसों की जोरदार टक्कर। 80 से ज्यादा लोग हुए घायल। एक सिटी कंप्यूटर बस को एक डबल डेकर बस ने पीछे से मारी टक्कर। 16 घायलों की हालत नाजुक। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने का किया ऐलान। अमेरिकी एनएसए ने कहा यूक्रेन को असहाय नहीं छोड़ सकते। दुनिया के 100 देशों ने लगाया है क्लस्टर हथियारों पर बैन। अमेरिका ने दी यूक्रेन में रूसी क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल की दलील। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का दावा। रूस को विश्वसनीय एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत। मेदवेदेव ने सेंट पीटर्सबर्ग में किया हथियारों की फैक्ट्री का दौरा। नाटो देशों को टक्कर देने वाले हथियारों की जरूरत पर जोर दिया। बेलारूस ने रूसी वेगनर के लिए तैयार किए फील्ड कैंप्स। बगावत खत्म करने की शर्त पर बेलारूस ने रहने का दिया ऑफर। बेलारूस की सेना ने मीडिया को दिखाए 5000 सैनिकों के रहने लायक फील्ड कैंप्स। कहा अभी वेगनर्स की तरफ से नहीं मिला है जवाब। यूक्रेन के माउंट होवर्ला में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची और उसके पिता की मौत। रेस्क्यू टीम ने शवों को किया बरामद।
बिजली गिरने से एक महिला हुई थी घायल। एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ गए थे तीनों, तूफान की वजह से ग्रुप से बिछड़ गए थे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल जारी, 1 अरब 85 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 595 अरब 5 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 30 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। एफसीआई की 12 जुलाई को तीसरे चरण की नीलामी, थोक उपभोक्ताओं को 4,29,000 टन गेहूं और 3,95,000 टन चावल बेचेगा। मणिपुर में हिंसा के बीच बैंक ग्राहकों को राहत, 241 में से 218 ब्रांच खुली, 396 एटीएम में से 320 कर रहे हैं काम। चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी टीम इंडिया। मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम भेजेगी बीसीसीआई। बीसीसीआई ने शुक्रवार को हुई मीटिंग में लिया फैसला, पहली बार एशियाड में खेलेगी भारत की क्रिकेट टीम। एशियाई खेलों में अब तक 2 बार खेला गया है क्रिकेट। 2010 में चीन में और 2014 में दक्षिण कोरिया में शामिल हुआ था क्रिकेट। 2010 में बांग्लादेश ने पुरुष और पाकिस्तान की महिला टीम ने जीता था गोल्ड। 2014 में श्रीलंका के पुरुष और पाकिस्तान की महिला टीम ने सोने पर किया था कब्जा। बीसीसीआई ने शुक्रवार को इम्पैक्ट प्लेयर पर लिया फैसला। आईपीएल की तरह सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में होगा लागू। आज सीरीज के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 142 रन की लीड। स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 116 रन बनाए। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में उस्मान ख्वाजा ने 43 रन बनाए। लाबुशेन ने 33 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली ने 2 विकेट झटके। ब्रॉड और क्रिस वोक्स को 1-1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 263 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम 237 रनों पर हुई ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया को मिली 26 रनों की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए इंग्लैंड के शेर। कमिंस ने इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने 80 रनों की पारी खेली। जैक क्राउली ने 33 और मार्क वुड ने 24 रन बनाए। स्टीव स्मिथ के नाम 100वें टेस्ट में एक और रिकॉर्ड। एशियस मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। स्मिथ ने 3,226 रन बनाए। विश्व कप क्वालिफायर की सुपर 6 को हार गए हैं वेस्टइंडीज से। श्रीलंका ने 8 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज की टीम 49वें ओवर में 243 रन बनाकर हुई ऑल आउट। श्रीलंका ने 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका ने 104 रन की पारी खेली। करुणा रत्ने ने 83 रन बनाए। कुशल मेंडिस ने नाबाद 34 रन जोड़े। वेस्टइंडीज की तरफ से काटी ने 87 रन बनाए। जॉनसन चार्ल्स ने 39 रनों की पारी खेली। श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा बने प्लेयर ऑफ द मैच। तीक्ष्णा ने वेस्टइंडीज के 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। चेतेश्वर पुजारा का दिलीप ट्रॉफी में धमाल। सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 133 रनों की पारी खेली। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास लिया वापस। पीएम शेख हसीना से बात करने के बाद फैसला टाला। फिल्म 72 हूरे के को प्रोड्यूसर अशोक पंडित को आया धमकी भरा कॉल। घर और ऑफिस के बाहर पुलिस बल तैनात। प्रभास की फिल्म सालार के टीजर ने तोड़ा आदिपुरुष और KGF 2 का रिकॉर्ड। इंटरनेट पर 24 घंटे में 8 करोड़ 30 लाख से ज्यादा व्यूज। प्रभास और दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म प्रोजेक्ट के को मिला इंटरनेशनल मंच। सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन कन्वेंशन में रिलीज होगा ट्रेलर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।